हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अबाउट द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, या फिर कह लें काई पोचे, जो कि आपकी चेतन भगत की नॉवल पर बेस्ड है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र या छात्राएँ हों, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। क्योंकि अगर आप 4th सेमेस्टर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जामिनेटर आपको जज करने के लिए बनाता है। तो आइए कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को समझें। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी, जिसे ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एजुकेशन को लेवल सुधारने के काम आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्ड स्टडी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन में आप उस चीज़ को कंसाइज वे में समझ सकते हैं, अपने में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन आंसर्स को। और आपका एग्जामिनेशन चूँकि एमसीक्यू बेसिस पे कवर होगा BA 4th सेमेस्टर वालों को, तो आप देखने की कोशिश कीजिए, समझिए क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लिया कीजिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाय चेतन भगत। ठीक है, तो प्राइमरी थीम क्या है? फ्रेंडशिप पे आपकी ये नॉवल टर्न करती है ना। फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द ये घूमती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द बुक फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप इन मेकिंग लाइफ इंजॉयबल। इसमें 3 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपस में फ्रेंड होते हैं, उनकी बात की जाती है इसमें। और इसमें ये दिखाया गया कि फ्रेंडशिप को वो लोग कैसे निभाते हैं, किस स्ट्रगल से होकर उन तीनों की लाइफ गुजरती है। ये सारी चीज़ इस नॉवल में हमने देखी थी। व्हेन द बुक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ रिटन बाय चेतन भगत। कब लिखी गई थी ये बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ? तो आपका आंसर हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में। 2008 में इन्होंने बुक लिखी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2008। वेयर वॉज चेतन भगत बॉर्न? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था चेतन भगत का? तो दिल्ली में। आपको बता दूँ, चेतन भगत एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं इंडियन राइटर्स में जो कि काफ़ी फेमस हैं। काफ़ी इनके थॉट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमने सोसाइटी को लेकर ये नॉवेल्स लिखने की कोशिश करते हैं। और इनका ये रहता है कि सोसाइटी का जो सही प्रारूप है उसे दिखाने के लिए ये नॉवेल्स में ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करते हैं जो कि उस सच्चाई को बाहर ला सके। तो कोशिश कीजिए कि चेतन भगत के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करिए। चेतन भगत रिनोन्ड इंडियन राइटर हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इनकी एक और नॉवेल है द वाइट टाइगर। उसमें इन्होंने कुछ ऐसे इंडिया के लोगों के बारे में ऐसे थॉट्स वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और जो 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी वो भी इन्हीं की नॉवल पर बेस्ड, जो कि इंडियन सोसाइटी का एक नया फेस आपको दिखाती है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल होता है। ठीक उसी तरीके से इन्होंने कैंपस नॉवेल्स लिखे हैं। इसे कैंपस नॉवल कहा जाता है, 3 इडियट्स जिस पर बनी है। तो ये हमेशा एक ऐसे सोसाइटी के प्रारूप को दर्शाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है एक न्यू जनरेशन के लिए। यूथ को लेकर ये यूथ सेंट्रिक आइडियाज़ पे अपनी नॉवल बेस्ड रखते हैं। तो आप इस पॉइंट को अपने नॉवल में यूज़ कर सकते हैं और इस पॉइंट को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, चेतन भगत वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 22, 1974 इन दिल्ली। ठीक है, व्हाट वॉज चेतन भगत मदर्स प्रोफेशन? इनकी माता जी का क्या कार्य था? तो देखते हैं। इनकी मॉम क्या थी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शी इज़ ऑल्सो एजुकेटेड वूमेन, और उन्होंने इनकी क्वालिफ़िकेशन में ज़ाहिर तौर पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, तभी शायद इन्होंने अपनी एजुकेशन इतने परफेक्टली जो है कंप्लीट की, और इसके बाद ये एक रिनोन्ड इंडियन राइटर के रूप में बने। तो
देख सकते हैं हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हुए। वेयर डिड चेतन भगत रिसीव द टेक्निकल एजुकेशन? आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार कई यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें पूछा गया था कि चेतन भगत किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की, तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है। व्हाट डिग्री डिड चेतन भगत परस्यू आफ्टर कंप्लीटिंग टेक्निकल एजुकेशन? एमबीए। ठीक है। एमबीए एक ऐसी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। काफ़ी वर्क प्रोफाइल इसकी काफ़ी फेमस रहती है। जो लोग एमबीए किए रहते हैं उनको किसी हाई फील्ड में जॉब मिलने में काफ़ी सुविधा रहती है, तो उसके लिए लोग एमबीए करते हैं। तो इन्होंने एमबीए किया है। ठीक है। व्हाट वाज द थर्ड मिस्टेक ऑफ गोविंद्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीडी। ठीक है। गोविंद की लाइफ में थर्ड मिस्टेक क्या थी? सेल्फिश था और लालची हो गया था। ठीक है। द टेक्स्ट मेंशन्स दैट गोविंद्स थर्ड मिस्टेक वाज बीइंग सेल्फिश एंड ग्रीडी, which led him not saving Ali in time. ठीक है। Who eventually pardoned गोविंद? ईशान ने आखिरकार उसे माफ़ कर दिया था गोविंद को, क्योंकि वो सेल्फिश था और दूसरी चीज़ ये कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करता था और उसने ईशान की सिस्टर को भी पसंद करना शुरू कर दिया था और ईशान के साथ काफ़ी चीटिंग से भरे हुए काम किए थे, तो ईशान उसे पसंद नहीं करता था। कुछ दिनों वो उससे नाराज़ रहा, लेकिन आखिरकार उसने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है। व्हाट कॉज्ड अली टू हैव रिस्ट इंजरी? ठीक है। अ नाइफ थ्रोन बाई ओमीज़ अंकल। जो ओमी के अंकल से वो एक विधायक रहते हैं, उन्हें अली का खेलना पसंद नहीं रहता, वो मुस्लिम कम्युनिटी को हेट करते हैं। तो मतलब पॉपुलेशन में एक तरीके से प्रोटेस्ट करवाने के लिए उन्होंने दंगा भड़काने के लिए कुछ इस तरीके की स्पीच दी, उससे दंगा भड़क गया और फिर उन्होंने खुद मतलब लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होकर अली के हाथ पे चाकू फेंक दी थी, तो उस वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी, रिस्ट इंजरी हो गई थी। ठीक है। व्हाट डिड अली नीड मनी फॉर? किस लिए उसकी मनी की, उसके पैसे की ज़रूरत किस लिए थी? फॉर हिज रिस्ट सर्जरी। ठीक है। उसके हाथों की सर्जरी के लिए उसको 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप नोट करते हुए चलिए। काई पोचे इज़ अ बॉलीवुड मूवी बेस्ड ऑन विच बुक? ठीक है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ मैंने डिस्कस कर लिया। काई पोचे इज़ अ बॉलीवुड फिल्म बेस्ड ऑन द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाई चेतन भगत। ठीक है। काई पोचे रिसीव्ड प्रेज फॉर इट्स पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट टॉपिक? फ्रेंडशिप के टॉपिक पे इसने रिसीव किया प्रेज, यानी कि प्रशंसा हासिल की वाइड लेवल पे, क्योंकि कोई भी ऐसी नॉवल जिसमें हम लोग अच्छी चीज़ें दर्शाते हैं उसे अक्सर लोग प्रेज करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज़ नॉट मैंशन्ड एज फोकस इन 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ? लव को नहीं पे यहाँ पे थीम कंसीडर किया गया है। ठीक है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ फोकसेस ऑन फ्रेंडशिप, स्पोर्ट, लाइफ थीम्स बट नॉट स्पेशली ऑन लव। ठीक है। ये फ्रेंडशिप को थीम लेकर चलती है, स्पोर्ट्स को लेकर चलती है। आपने देखा अली क्रिकेट खेलने के लिए कितना उत्साहित रहता है, उसको जब ईशान मोटिवेट करता है, और लाइफ से जुड़ी ऐसी कई थीम्स को ये कवर करती है नॉवल, बट लव को नहीं कवर करती। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक्स टीचर्स द मोरल ऑफ नॉट बीइंग टू ग्रीडी और सेल्फिश विच लीड्स to loss of life, which character exhibit the behavior of the text? Govind. Who is the main character and narrator of the story? Govind. Govind is the main character and narrator of the story who has a strong sense of business and dreams of becoming entrepreneur. ठीक है। विच डिसीज़न लेड टू द फर्स्ट मिस्टेक इन द स्टोरी? ठीक है। गोविंद का डिसीज़न जो था वो था विच डिसीज़न लेड टू द फर्स्ट मिस्टेक इन द स्टोरी? गोविंद का पहला डिसीज़न क्या था? रिजेक्ट विद्यास प्रपोजल। वो था पहला मिस्टेक उसकी, गोविंद की लाइफ का। ठीक है।
ये आपका हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, नोट कर लीजिए। गोविंद डिसीजन टू रिजेक्ट विद्यास प्रपोजल ड्यू टू द कन्फ्यूजन अबाउट फ्रेंडशिप लेड टू द फर्स्ट मिस्टेक इन द स्टोरी। विच फ्रेंड शोज द सेल्फिशनेस इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। भाई गोविंद सेल्फिश था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने इसे 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट कॉज द सेपरेशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स इन द स्टोरी। सेपरेशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स, अर्थ के कहा जाता है, उससे तीनों दोस्त बिछड़ जाते हैं। What led to the Omi's death in the story, trying to save Ali during right, ठीक है। Omi died trying to save Ali during a Hindu-Muslim riot, a decision that cost him his life. How did Govind feel after rejecting Vidya's proposal? Sad and regretful, ठीक है। Where is the city of Ahmedabad located? देखते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिम भारत में। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया। पूछा जाता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इन विच ईयर वॉज द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ रिलीज 2010 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिए। विच कंपनी पब्लिश द गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ द बुक। MBD, ठीक है, important question. Who directed the movie adaptation of the 3 mistakes of my life? Abhishek Kapoor. Kai Poche is directed by Abhishek Kapoor. What was the title of novel's Tamil translation? Thurun Thakka Thirukaran Karapu Kanik मान, ऐसा कुछ करके नाम है। आप इसे देख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो मैंने डिस्कस किए अप्रॉक्सीमेटली कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी 25 थे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप अपने डाउट्स को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, कृपया इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करें, या फिर आप कोई भी वीडियो की अगर डिमांड करना चाहते तो वो भी डाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। किसी की हेल्प करने से उसकी हेल्प पॉसिबल हो जाती है, जिसको मतलब वो कंटेंट नहीं मिल रहा है किसी और प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कंटेंट मिल जाता है तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इससे दूसरों की भी मदद हो जाएगी और साथ ही साथ हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोगों ने वीडियोस शेयर की हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई सुझाव हुआ करे तो ज़रूर मेंशन कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस किया कीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा।